आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। छतरी पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें प्रणब यानी मेरे मन को हर पल बेचैन कर रही थी, क्योंकि आज मुझे ऑफिस से निकलने में काफ़ी रात हो गई थी। ऊपर से इस बारिश ने जीना हराम कर रखा था और यकीनन मुझे अब कोई बस नहीं मिलेगी। मगर फिर भी मैं बस स्टॉप इस आस में जा रहा था कि भगवान की दया से अगर कोई बस लेट चल रही होगी तो मिल सकती है। यही सोच के मैं चले जा रहा था। रास्ते पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और सन्नाटा। कुछ देर चलने के बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, लेकिन वहां पर भी खामोशी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। खैर, बस स्टॉप में लगी बेंच पर मैंने अपना गीला छाता रखा और खुद भी बैठ गया। अभी मुझे वहां बैठे हुए 10-15 मिनट बीते ही थे कि तभी मेरा ध्यान एक चीज पर गया। वैसे तो आम तौर पर रात होने के बावजूद भी ये रास्ता लोगों से भरा हुआ ही रहता है, तो फिर आज खाली क्यों है? हो सकता है बारिश की वजह से ऐसा हो। यही सोचकर मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया। बेंच पर बैठे बैठे ही मैं आसमान में देखने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो मेरे ऑफिस का दोस्त मयंक था। मैंने चौंकते हुए मयंक से कहा, मयंक, तू कहाँ था? तू इतने दिनों से, और तेरा फ़ोन कहाँ है? तेरा इतनी बार तुझे फ़ोन किया लेकिन तू फ़ोन ही नहीं लग रहा था तेरा। सब ठीक तो है ना? मेरे इतने सारे सवालों का जवाब मयंक ने सिर्फ ये कहकर दिया, ठीक हूँ। इस पर मैं बोला, क्या ठीक हूँ? तेरे चेहरे से तो लग नहीं रहा। बैठ, बता क्या बात है। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि एक तेज रफ्तार बस हमारी ओर ही चली आ रही थी। तभी मयंक बोला, बस में चल, सब बताता हूँ। मयंक के इतना बोलते ही बस रुकी और हम दोनों बस में चढ़ने लगे। मेरे और मयंक के अलावा बस में तीसरा कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं और मयंक एक ही सीट पर बैठ गए। साथ ही साथ मैंने कहा, बोल क्या हुआ? इस पर मयंक ने बताना शुरू किया। बात कुछ दिन पहले की है। उस दिन मैं तेरी ही तरह ऑफिस से लेट निकला था। चलते चलते मैं बस स्टॉप पर पहुंचा। हालांकि बस मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी, मगर फिर भी मैं बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ते पर कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी जिससे मैं लिफ्ट मांग सकूं। तभी मुझे एक हॉर्न मारती हुई एक बस आती दिखी। उस बस को देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, मगर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं उस बस में चढ़ गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे अलावा बस में और कोई पैसेंजर नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर जाकर बैठ गया। बस काफ़ी रफ्तार में रास्ते पर दौड़े जा रही थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी, पूरा का पूरा रास्ता खाली होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों ड्राइवर बार बार हॉर्न मारे जा रहा था और बस को भी बहुत तेज़ी से चला रहा था। अभी मैं सीट पर बैठे बैठे हॉर्न की आवाज़ को बर्दाश्त कर ही रहा था। तभी मुझे ये एहसास हुआ कि इतनी तेज बस चलने के बावजूद भी बस के भीतर ज़रा भी हवा नहीं आ रही, जबकि बस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर से इन सारी परेशानियों के बीच बस का ड्राइवर हॉर्न बजा बजाकर बार बार सिर दर्द दे रहा था, जिसका जिक्र करते हुए मैंने कंडक्टर से कहा भी, ओ भाई, ड्राइवर को बोलो ना बार बार हॉर्न नहीं बजाए। लेकिन इस पर कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया।
कंडक्टर किसी भूत की तरह चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ा रहा। मैंने एक दो बार और कंडक्टर को आवाज़ लगाया, मगर मेरी बात सुनकर भी उसने अनसुनी कर दी। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला और आंख बंद करके सीट पर ही पड़ा रहा। मगर उस वक्त मेरा शरीर इतना थका हुआ था कि मुझे सच में नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि बस उसी बस स्टॉप को पार कर रही थी जहां से मैं बस में बैठा था। मैं कंडक्टर पर चिल्लाने के लिए अभी मुड़ा ही था, तभी मैंने देखा कि थोड़ी देर पहले तक जो बस बिल्कुल खाली जा रही थी वो अब लोगों से खचाखच भरी पड़ी है। वो सभी पैसेंजर एकटक मुझे ही देखे जा रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर इसी बीच जब मैंने उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनका शरीर पानी से चपचप गीला था। पर कैसे? क्योंकि उस वक्त जरा भी बारिश नहीं हो रही थी और बस में भीगने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उन सभी लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनके आंखों की जगह लाल रंग की बत्तियां चमक रही हों। अभी मैं उन लोगों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से बस को एक झटका लगा और बस पुल से नीचे पानी में जा गिरी। मयंक की सारी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह क्या कहानी है, क्या अच्छा है, मगर फिर तू बचा कैसे? इस पर मयंक बोला, बचा नहीं, मर गया। मयंक की ये बात सुनकर मुझे और हंसी आ गई। अच्छा, अब तो तू आत्मा बन गया होगा। एक काम करना, मुझे भी उस बस में ले चल, मैं भी मिल लूँगा तेरे उन भूतों से। इस पर मयंक कुछ पलों के लिए चुप रहा, मगर फिर गंभीर सी आवाज में उसने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू उसी बस में बैठा हुआ है। उसके इतना बोलते ही मैंने घूमकर पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि बस में अपने आप ही ढेर सारे पैसेंजर आ गए थे और जैसा मयंक ने बताया था ठीक वैसे ही उन सभी के कपड़े पानी टपक रहा था और तो और उन सभी की आंखें भी लाल थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि हॉर्न मारती बस काफ़ी स्पीड में चल रही है, मगर बस के अंदर ज़रा भी हवा नहीं आ रही। मैं झट से मयंक की ओर पलटा तो उसकी आंखें भी लाल और शरीर पानी में चपचप भींगा हुआ था। ये सब देखने के बाद मुझे अब डर लगने लगा था। मैं सीट पर से उठकर भागना चाह रहा था, लेकिन बस का दरवाज़ा बंद और दरवाजे पर ही कंडक्टर खड़ा था। डर से थरथर काँप रहा मैं किसी जिंदा लाश की तरह उसी सीट पर बैठा रहा। मयंक अपनी लाल आंखों से मुझे बार बार घूरे जा रहा था और मैं उससे आंख ना मिलाने की नाकाम कोशिश में था। तभी मैंने देखा कि बस का कंडक्टर चलते हुए मेरी ओर आ रहा है। फिर कंडक्टर मेरे पास आकर रुका और मुझे भाड़ा देने का इशारा किया। डरते डरते मैंने अपने शर्ट के ऊपरी जेब से भाड़ा निकाला और उस कंडक्टर को भाड़ा देते वक्त जब मेरा हाथ उसके हाथ में सटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने किसी बर्फ़ की सिल्ली को छुआ हो। मैं ठिठक कर पीछे हट गया, क्योंकि किसी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा नहीं हो सकता। मेरे से भाड़ा लेकर कंडक्टर फिर से बस के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सब कुछ मेरी समझ से परे था, लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं इस बस में ज़्यादा देर रुका तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर क्या, ये सूझ नहीं रहा था। कुछ देर बाद मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सीट पर से उठा और ड्राइवर को बस रोकने के लिए बोलने ही वाला था,
तभी मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई ड्राइवर नहीं है। इसका मतलब बस अपने आप ही चले जा रही थी। मैंने ये मान लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तभी बगल में बैठे मयंक ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर बस के दरवाजे की ओर ले जाने लगा। मैं जानता था कि मयंक मेरे साथ क्या करने वाला है, मगर मैं हार मान चुका था और खुद को छुड़ाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। बस रुकी और दरवाज़ा खुला, जिसके साथ ही मयंक ने मुझे खींचकर बस से बाहर फेंक दिया। मैंने आसपास देखा तो बस किसी पुल पर चढ़ने वाली थी। मेरे बस से उतरते ही वो बस पुल पर चढ़ गई और थोड़ी दूर जाकर ही पुल की रेलिंग को तोड़ती हुई पानी में जा गिरी। मगर अजीब बात तो ये थी कि इतना बड़ा बस पानी में गिरने के बावजूद भी जरा भी आवाज़ नहीं आई। खैर मैं वहाँ से भागा और जैसे तैसे अपने घर पहुँचा। फिर बाद में कहीं से पता चला कि सच में एक बार एक बस पुल से नीचे गिर गई थी और उसमें सवार सारे लोग मारे गए थे। बहुत से लोगों का कहना है कि आज भी वो बस हर रात चलती है। मगर उस रात मयंक ने मुझे बस से क्यों उतार दिया था? क्या इसलिए क्योंकि मैं उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था या कुछ और? खैर फिर मयंक मुझे कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।